हालांकि डीडीसी इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो घोषित हो चुके हैं, लेकिन जो ये इलेक्शन था इसमें तमाम जो है बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप थी वो जम्मू कश्मीर में थी, और इसमें हमने कई बयानबाजी भी देखी और टकराव भी देखा। और जो जो अहम टकराव जो कठुआ में हुआ वो चौधरी लाल सिंह और बीजेपी के लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में भी हुआ, और स्मृति ईरानी के जो बयान हैं वो भी सबको याद होंगे। आज इलेक्शन घोषित जो है उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन अब इन जो रिजल्ट्स को चौधरी लाल सिंह कैसे देखते हैं ये उन्हीं से पूछेंगे। सर, सबसे पहले जो ये जो रिजल्ट है इनको कैसे देखते हैं? रिजल्ट मैं झूठे देखता हूँ, गलत देखता हूँ। आपको याद करवाऊंगा कि मैंने 96 में इलेक्शन लड़ा था, बैलेट पेपर पे था। उस समय जब बैलेट पेपर पे इलेक्शन हुआ तो जब हमने वो संदूखड़ियाँ भरी तो संदूखड़ियों के साथ बसों में, गाड़ियों में, ट्रकों में हमारे वहाँ वो एजेंट बिठा के लाए। पहली बार हुआ कि ट्रकों में, गाड़ियों में बीएसएफ ने एजेंटों को नहीं बैठने दिया। एक भी जगह खाली आए, कैसे आए वो उनको पता होगा। संदूखड़ी गांव से उठाई मेरे आदमी ने, इवन के प्रिजाइडिंग अफसर को उठाया मेरे आदमी ने, 4 बंदों ने यहाँ से उठा के लाए। और जब बिठाने की बारी आई उनको नहीं बिठाया गया। और बीएसएफ को क्या, उन्होंने कहा बीएसएफ से पूछो। मुझे बताओ, प्रिजाइडिंग अफसर बड़ा होता है, रिटर्निंग अफसर बड़े होते हैं, या बीएसएफ बड़ी होती है? बीएसएफ किसके लिए लाई थी? बॉर्डर बना हुआ था वहाँ, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या था? जहाँ जम्मू कश्मीर में पुलिस काम है क्या? थोड़ी आर्मर्ड पुलिस है यहाँ, कितनी भारी पुलिस है यहाँ, कितने और यहाँ से और बाकी पुलिस भी है। आपने सीआईएसएफ लाई, आपने यहाँ दूसरी सीआरपीएफ लाई, फिर बीएसएफ भी आ गई। आप क्या चाहते हो? और जिस तरीके के मोर्चे बनाए थे आपने वहाँ देखा होगा, दफ़ा 44 कभी लगती है इलेक्शन में, लोग खुशी गम साझा करते हैं, खुशी मनाते हैं। या मरे हुए थे लोग कि यहाँ की आप किसी को खुशी नहीं बनाने दोगे। इनको लगा था कि शायद मैं जीत जाऊँगा सारे हैं। अंदर ये कहानी इनको क्या थी, दफ़ा 44 और ये सारी चीज़ें बंद इसलिए क्यों की थी? फिर वो अंदर जब वो संदूखड़ी लाई गई तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? और संदूखड़ी को आप नोट करोगे, कपड़ा कभी देखा पूरा बांधते हैं ऊपर, पहले अंदर सील करते हैं, फिर ऊपर ही आके संदूखड़ी को बांधते हैं, पूरा कपड़ा टाइट करते हैं। आधी संदूखड़ी को कपड़ा था, जैसे ऊपर वाली कमीज नंगी, ऊपर नंगा, नीचे डाला था, और ऊपर उसको कुछ नहीं था, रस्सियों से बांधता था उस कपड़े और रस्सी से। क्या तो आपका कहना है कि धांधली हुई है इस? 100%। फिर दूसरी बात, जब गिनती होनी थी तो गिनती में होगा क्या था? हमारे ज़माने में बात कराना, धांधली केवल जम्मू में क्यों हुई, कश्मीर में क्यों नहीं हुई? वहाँ कर ही नहीं सकते, जहाँ कर रही थी 4 सीट पे तो कर ली। वो यहाँ आए हुए हैं लोग, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में खड़े हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। वाई देयर केम हियर, बाकी क्यों नहीं आए? वही आए ना। तो हम नहीं जाते कहीं, हम किसी के अबे, हमने पहले आके इलेक्शन कमीशन को कहा था के शर्मा साहब को कि जनाब ये जो काउंटिंग का तरीका है आपका गलत है, अभी काउंटिंग नहीं हुई थी। उन्हें क्यों? मैंने कहा मुझे बताइए, जब 7 टेबल आपने लगाए, 7 पे एक संदूखड़ी आती है, एक बैलेट बॉक्स आता है, आप उसको एक बैलेट बॉक्स को एक ग्रुप ने गिनना है। सारी पार्टियों के ग्रुप हैं वहाँ एक टेबल पे, उन्होंने गिनती करनी है किसके कितने निकले। आप क्या कर रहे हो? 7 संदूखड़ियाँ खोल रहे हो, फटाफट किट्ठी कर रहे हो और एक ही जगह डाल रहे हो। तो लेकिन कश्मीर घाटी में इनकी इज्जत की लड़ाई थी, वहाँ पे 3 ही कमल खिले हुए। नहीं, इनकी इज्जत कहाँ यार, कहाँ इज्जत की बात करते हो? इज्जत वाला कहाँ काम रहा इनका? इज्जत का काम तो रहा ही कहीं नहीं है। इज्जत वाले काम तो इन कश्मीर में क्या कहाँ कर रहे हैं? कश्मीर वाले तो इनको पहले भी 3 सीट नहीं दी थी ना एमपी की, 2 हमारे लोगों ने दी थी कि शायद जो कश्मीर ने जम्मू के साथ थोड़ी बहुत गलतियाँ की हैं ये ठीक करेंगे। इन्होंने तो उनसे ज़्यादा गलतियाँ करके जम्मू को बर्बाद कर दिया। तो कहने का मकसद है, जब आप इंडिविजुअली खोलनी है तो इंडिविजुअली गिननी क्यों नहीं? जब ईवीएम में या उससे पहले बैलेट पेपर में जब अकेली संदूखड़ी एक पोलिंग स्टेशन को अलग से गिना जाता था, दूसरे को अलग से गिना जाता था, तीसरे को अलग से, जितने टेबल होते थे, तो ये क्या हुआ कि ये संदूखड़ी खोली और एक आपने एक गत्ते में डाल दी। इंडिपेंडेंट जो हैं वो काफ़ी जीत के आ गए, और अब बीजेपी का ये दावा है कि जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी उन्हीं के लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। देखो मेरी बात सुनो, जो इंडिपेंडेंट हैं आप देखोगे कठुआ और उधमपुर में इंडिपेंडेंट कोई नहीं मिला,
नहीं मिला ना। उधर हर्षदेव हो गया टारगेट, इनको पता था कि ये लाके 2 हमें ख़राब कर रहे हैं और मैक्सिमम सीट इनकी यहाँ है और इनको खतरा है, ये 17 सीट हैं उधर और ये डाल के 17 सीट हैं। अगर ये सीट हमसे हाथ से निकल गई तो हम मर जाएंगे। तो इन्होंने ये वाली इन सीट्स पे पैसा, शराब, और आपने देखी कहाँ कहाँ पकड़ी भी गई, कितना चर्चा था। और पुलिस की दहशत, तोबा तोबा। आईजी कभी इन छोटे से इलेक्शन में घूमता क्या? पॉसिबल है? इतने फ्री हो गए हैं क्या? जब इतना बड़ा क्राइम होगा था तब नहीं घूमते आप हैं? इस छोटे से काम के लिए क्या जरूरत थी? अब डोगरा जो संगठन है आपका, अब आगे, क्योंकि ये ऐसा कहा गया है कि ये ट्रायल था, ये तो अभी एक ट्रायल था, इसके बाद जो है एक जो असेंबली चुनाव होंगे तो उसके लिए ये तैयारी थी बीजेपी की। और आपकी डोगरा संगठन की तैयारी क्या है? देखो, उनका ट्रायल नहीं था, वो लोगों में, हिंदुस्तान के देश के लोगों को बताना चाहते थे कि जो हमने तोड़ फोड़ की है जम्मू कश्मीर की, लोगों ने उसमें नाराज नहीं है, ये बताना चाहते थे। शुक्र करो कि ये कम है, बहुत कम है, और भी धांधली करके हुए हैं, मिक्सिंग की प्लान किया इन्होंने सारा। तो कहने का मकसद है, इनका ट्रायल नहीं था, इनका ये था कि लोगों में एक मैसेज दिया जाएगा कि हमने, देखिए, ये स्टेट तोड़ी, 370 तोड़ी, हमने ज़मीनें इनकी छीनने को जा रहे हैं। किसी की सरगामन लैंड है, कहीं रोशनी है, कहीं दूसरा है, और कहीं टोल हैं, टोल प्लाजे हैं, लखनपुर में ऑब्स्टकल्स हैं, और महंगाई है, और जम्मू कश्मीर को हालात इतना किया है। तो हिंदुस्तान के लोगों को खुश करने के लिए कि होगा कि मारे, देखो लोग सारे खुश हैं वहाँ के। ये तो साबित हो गया लोग नहीं खुश हैं। आप मेरे वोट, मेरी पार्टी के, और जो दूसरे मेरी से नीचे जो इनको 3rd 4th नंबर पे आए हैं, जमा करोगे तो बीजेपी से डबल है। तो इसके साथ साथ कश्मीर घाटी में जो है, जो गुपकार अलायंस है, उनको भी लोगों ने समर्थन दे दिया है वहाँ पे आकर। हालांकि उनका जो, अगर इकट्ठा अगर होते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी कह दिया है कि अब हम बीजेपी को रोकने के लिए उनको सपोर्ट करेंगे। क्या आप सहमत हैं कि जो कांग्रेस ने किया है ठीक किया? क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे बताओ यार, लोकतंत्र में अलायंस होते हैं, अलायंस टूटते हैं, अलायंस बनते हैं, अलायंस होते हैं किसी एक उस दादागिरी को ख़त्म करने के लिए होते हैं, तो होने चाहिए ना। लोग अगर गुपकार आपका एक अलायंस बने हैं पार्टनर, किसी को क्या तकलीफ है? अब मैं नहीं समझता, उनका बना है कश्मीर का, उनके अपने हालात के मुताबिक बनाया है। हम भी जम्मू के हालात के मुताबिक वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम उससे बेटर बनाएंगे, हम भी जम्मू को अपने को स्ट्रांग करेंगे, तरीके से लाएंगे, आपको बताएंगे। जल्दी ही ये सारा आपके साथ हो जाएगा सारा, क्योंकि हम बीजेपी से इस समय, हम और जितने भी और पार्टी हैं, जमा करोगे तो वी आर मोर देन बीजेपी। तो बीजेपी की जड़ें उखड़ चुकी हैं, ये ज़बरदस्ती अड़का के रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी। तो जिस तरह से लाल सिंह जिन्होंने ये साफ कहा है कि ये चुनावों में धांधली की गई है, प्रशासन ने जो है सहयोग किया है बीजेपी का, और वहीं इनका कहना है कि अगर कांग्रेस ने समर्थन देने का फैसला किया है गुपकार अलायंस को, तो इसमें गलत नहीं है। अलायंस बनते हैं और सरकारें भी बनती हैं, तो बीजेपी भी ऐसा कर चुकी है, और अगर कोई अन्य पार्टी ऐसा करती है तो उसमें गलत नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ राजन वैद, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।